नमस्कार। मैं अविनाश अविनाश कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम क्यूब रूट निकालने के लिए बताने वाले हैं। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से हम क्यूब रूट कैसे निकाल पाएंगे, क्लियर है। क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। तो चलिए जिनको नहीं याद है उनके लिए हम लिख लेते हैं सबसे पहले 1 से 10 तक का क्यूब। देखिए 1 का क्यूब होता कितना है, 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। 11 का क्यूब भी हम लिख लेते हैं, आगे हो सकता है यूज होगा 11 के क्यूब 1331। तो देखिए 1 से लेके 10 तक के क्यूब तो कम से कम आपको याद होना चाहिए क्यूब रूट निकालने के लिए, क्लियर है। जिनको नहीं याद है वो याद कर लेंगे। अब चलिए इसमें कुछ और थोड़ा बहुत समझना है, ध्यान दीजिए। देखिए 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब कितना है 8। तो 8 से ऊपर जो भी वैल्यू होगा 1 का क्यूब के रेंज में आएगा, क्लियर है। उसी तरह 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। तो 8 से लेके 27 तक से ऊपर जो भी वैल्यू होगा 2 का क्यूब के रेंज में आएगा, इसे समझ लीजिए। 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। तो 8 से पहले जो भी होगा 1 का क्यूब के रेंज में आएगा, क्लियर है। जैसे देखिए 1 का क्यूब 1, जिसका क्यूब जो होगा वहीं से उसका रेंज स्टार्ट होता है। तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 है, तो 8 से पहले कितना 7। तो 1 का क्यूब का जो रेंज होगा 1 से लेके कितना तक होगा 7 तक होगा, यहाँ तक क्लियर है। उसी तरह यहाँ 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का क्यूब कितना 27। तो 2 का क्यूब 8 होता है तो इसका रेंज 8 से स्टार्ट होगा और 3 का क्यूब 27, 27 से पहले कितना 26। ये तो आपको अच्छी तरह सब समझ में आ गया होगा। उसी तरह 3 का क्यूब का रेंज कितना होगा 27 से लेके 64 से पहले कितना 63 तक। उसी तरह इसका होगा 64 से लेके 124 तक। उसी तरह इसका 125 से लेके 215 तक। उसी तरह इसका 216 से लेके 343 है तो एक पहले होगा 342 तक। उसी तरह यहाँ 343 से लेके 511 तक। उसी तरह इसका होगा 512 से लेके 728 तक। उसी तरह इसका होगा 729 से लेकर 999 तक। उसी तरह 10 का क्यूब का रेंज होगा 1000 से लेकर 1330 तक, यहाँ तक क्लियर है। उसी तरह अगर इसका लिखना होगा तो 1331 से लेकर आगे 12 के क्यूब लिखेंगे, फिर वहाँ से रेंज निकालेंगे, क्लियर है। तो नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब तो आप आसानी से बना सकते हैं, क्लियर है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 6 डिजिट से ऊपर 7, 8, 9 डिजिट का, तो आप 11 से आगे तक 2 और एक्स्ट्रा क्यूब याद कर लेंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। लेकिन जहाँ तो क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक ही 90% से ऊपर क्वेश्चन, लमसम 90 से 95% क्वेश्चन आता है, जो आप 1 से लेकर 10 तक के क्यूब तक में आसानी से आप बना पाएंगे। तो बस इसको सॉल्व बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीके से आपको मात्र 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद रखना होगा, क्लियर है। और रेंज याद रखने की जरूरत नहीं है। 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 से पहले जो होगा 1 के क्यूब का रेंज होगा। 3 का क्यूब 27 होता है तो 27 से पहले जो होगा 2 का क्यूब का रेंज होगा। ये तो बहुत ही आसान है। चलिए यहाँ तक तो समझ गए। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए
कुछ क्वेश्चन है जो आपको लिखते हैं आपके सामने, तो उसको बना के आपको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर आपको अगर दे दिया जाए 32,768, मान के चलिए कि इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। ठीक, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्लियर है। देखिए 32,768, देखिए इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। क्यूब रूट जब भी निकालना हो तो लास्ट से 3 अंक के बाद एक हम लाइनिंग दे देंगे। 3 अंक सबसे पहले लास्ट से 3 अंक को हम साइड कर लेंगे, क्लियर है। समझने के लिए हम लाइन दे दिए यहाँ की, ताकि लास्ट से 3 अंक को हमको साइड कर देना। अब देखना है कि लास्ट में कौन सा अंक है, 8। तो लास्ट में जो भी अंक होगा यहाँ पे क्यूब में उसका हम देखेंगे। लास्ट में 8 है तो हम देखेंगे किसका क्यूब के लास्ट में 8 आता है। देखिए यहाँ जितना भी क्यूब है 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर के लास्ट में अलग अलग डिजिट होगा। यहाँ तक समझ गए, बस 1 से लेकर 10 तक ही हमको देखना, 10 के बाद नहीं देखना। तो लास्ट में किसका लास्ट में 8 आ रहा, देखिए यहाँ पे 8 कहाँ पे आ रहा, यहाँ पे आ रहा है। किसका क्यूब है, 2 का क्यूब, तो 2 लिख देंगे। अब 768 का कहानी खत्म हो गया। अब आगे जितना भी नंबर है सभी नंबर को हम एक साथ लेंगे। नंबर कितना है, 32। तो बताइए 32 जो है किसका रेंज के बीच में आता है। देखिए 8 से लेके 26 तक इसमें 32 नहीं आ रहा। आगे है 27 से लेके 63 तक, इसका रेंज के बीच में आ रहा है 32। तो ये 27 से लेके 63 तक जो है ये किसका क्यूब का रेंज है, 3 का क्यूब का रेंज है। तो यहाँ पे फिर हम 3 लिख देंगे। तो मेरा फाइनल किसका क्यूब निकल गया, 32 का क्यूब होता है 32,768। इसका फाइनली आंसर कितना, 32। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक और एग्जांपल समझ लीजिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं। ये 74,088, इसको क्यूब रूट निकालना है। ठीक, चलिए हम क्या बोले थे, सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि लास्ट से 3 अंक को आप साइड कर लीजिए। लास्ट से 3 डिजिट हम साइड कर लिए। अब देखना क्या लास्ट में 8 है, तो किसका क्यूब के लास्ट में 8 आया हुआ, देखिए 2 का क्यूब के लास्ट में 8 है, तो किसका क्यूब है, 2 का, 2 लिख लेंगे। फिर आगे जितना भी अंक होगा सभी नंबर को एक साथ लेंगे, कितना है, 74। तो किसका रेंज के अंतर 74 आता है, देखिए 64 से 124 के मिडिल में आता है 74। तो किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो 4 लिख देंगे। तो फाइनली मेरा आंसर कितना आ गया, 42। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक और एग्जाम्पल हम बताते हैं। देखिए 3 नंबर, इसे 27, 46, 25, इसका अगर क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए हम आपको क्या बोले, सबसे पहले लास्ट से 3 अंक को हम साइड कर लेंगे। चलिए 3 अंक साइड कर लिए, क्लियर है। अब देखिए लास्ट में कितना, 25। तो हम क्या बताए थे, किसका क्यूब के लास्ट में 25 है, यानी 25 लास्ट में, यानी कि 5। तो किसका क्यूब के लास्ट में 5 है। तो चलिए देखते हैं किसका क्यूब के लास्ट में 5 है। यहाँ पे 5 है, किसका क्यूब है, 5 के क्यूब, यानी कि 5। यहाँ तक क्लियर। अब आगे जितना भी नंबर होगा सारा नंबर को हम एक साथ लेंगे। तो कितना है, 274। अब बताइए 274 किसका रेंज के बीच में आ रहा है, देखिए 216 से 342 किसका रेंज के बीच में, इसके रेंज के बीच में 274। तो ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब, कितना लिख देंगे, 6। तो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा, 65। क्लियर है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्यूब रूट निकालना बहुत ही आसान है, बस 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। अब तो आप बनाने सीख ही गए होंगे। चलिए आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, बस क्वेश्चन हम लिख देते हैं। 19, 51, 12, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका क्यूब रूट कितना होगा, क्लियर है। आपको अच्छी तरह से क्यूब रूट निकालने तो आप सीख गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है। बहुत ही आसान तरीक़े से आपको हम निकालने के लिए बताए हैं। अगर आप बेसिक बनाते हैं तो इसको बेसिक बनाने के लिए घनमूल प्रोसेस से बनाया जाता है। जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो उसमें 2-2 का पेयर करते हैं, और क्यूब रूट में भी हम एलसीएम ही निकालेंगे, लेकिन इसमें 3-3 नंबर का पेयर करना पड़ता है, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से बनता है, इसलिए आपको हम शॉर्ट प्रोसेस बताए हैं। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करिए लाइक शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। चलिए, थैंक यू।